दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है, अभी तक आपने अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये मंथ अपना बर्बाद कर चुके हो, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है। लेकिन अब आप चाहते हो कि अगस्त से अब आप जी जान लगा कर पढ़ाई करो और अगस्त से पढ़कर अब 2022 की बोर्ड परीक्षा में 95% स्कोर करो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि आप सुबह उठकर पढ़ो या फेसबुक व्हाट्सएप मत चलाओ, 8 से 10 घंटे पढ़ो, ऐसा ऐसा टाइम टेबल बना लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो अभी तक ना किसी ऑफलाइन कोचिंग में बताया गया होगा, ना किसी यूट्यूब चैनल पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मौका सबको मिलता है और आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखो। जैसा आप सभी को पता है 2021 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है और काफी स्टूडेंट जो थे शुभम क्लासेस से पढ़ाई किए थे या शुभम क्लासेस का बैच ज्वाइन किए थे, उसमें 95, 94, 93, 92, 91 मैं आपको अगर रिजल्ट दिखाने पे, स्क्रीनशॉट दिखाने पे रहा तो ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर कितने मैसेज पेंडिंग है। सभी स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट भेजा कि सर मैं इस बैच से जुड़ा था या मैंने शुभम क्लासेस से पढ़ाई किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल बच्चों ने इतना परसेंट स्कोर किया, इससे पिछले 3 साल से इस चैनल से काफी बच्चे 90-95% स्कोर कर चुके हैं। और मेरा मकसद ये रिजल्ट दिखाने के पीछे सिर्फ एक है कि 2022 का जो बोर्ड परीक्षा हो उसमें आप ऐसा रिजल्ट मुझे अपना व्हाट्सएप करो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा वो आपको कहीं और नहीं बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 2022 का बोर्ड परीक्षा होगा, उसमें कोई ना कोई टॉपर बनेगा और जो टॉपर बनेगा वो वही किताब पढ़ रहा है जो अभी आप किताब पढ़ रहे हो। सेम टाइम उसको भी दिया गया कि अगर फरवरी में बोर्ड एग्जाम होंगे तो आपको भी फरवरी तक का मौका है अपनी तैयारी करने का, उस बच्चे को भी फरवरी तक का मौका है। सेम टीचर, सेम सिलेबस की, उसको भी अगर 15 चैप्टर मैथ में पढ़ने हैं तो आपको भी 15 चैप्टर पढ़ने हैं। और सेम पेपर कि जो पेपर आपको सॉल्व करना है वही पेपर उसको भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं आपको कठिन पेपर दे दिया जाए और जो टॉपर बनेगा उसको सरल पेपर। तो जब वो टॉपर बन सकता है सभी चीज सेम होने के बाद, तो फिर आप क्यों नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा आप सभी को पता है कि पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, फिर भी आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दिलाया, आपको कॉपी किताब दिलाए, आपकी स्कूल की फीस पे किए, तो क्यों ना कुछ आप अपने पेरेंट्स के लिए 2022 की बोर्ड परीक्षा में कर दो कि आपका नाम भी पेपर में आए और आपके पेरेंट्स भी आपकी वजह से प्राउड फील करें। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं आप कर सकते हो। और मैं जो चीज बताऊंगा, देख रहे हो पिछले 3 साल से स्टूडेंट करते आ रहे हैं, आप भी करोगे, बस आप मेरा साथ दो। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है कि सुबह 4 बजे मैं मैथ पढ़ूंगा, 6 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, शाम 4 बजे मैं खेलूंगा, शाम 8 बजे साइंस करूंगा, क्योंकि ये टाइम टेबल मुश्किल से 1 हफ्ता फॉलो होगा, उसके बाद नहीं फॉलो होगा। तो ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो इफेक्टिवली हो, जो आपके सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई को कंप्लीट करे, आपको जो होमवर्क मिले आप उसे कंप्लीट कर सको, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो सके। ये नहीं कि आप पता चला कल आपका बोर्ड एग्जाम है और अभी तक आप सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा टाइम टेबल आपको नहीं बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा टाइम टेबल आना चाहिए जिसमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम हो। यानी ये नहीं कि सिर्फ आप स्कूल कोचिंग अटेंड कर रहे हो और खुद से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ऐसा टाइम टेबल आना चाहिए जिसमें आप सेल्फ स्टडी भी कर सको, क्योंकि आपको पेपर देने जाना है, ना कि किसी स्कूल कोचिंग के टीचर को, ना ही किसी यूट्यूब के टीचर को। तो आपको सेल्फ स्टडी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हो, या तो खुद को बदल दो या तो इस वीडियो को देखना छोड़ दो, क्योंकि ऐसे रहोगे तो फिर 95-90% कभी नहीं आ सकता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक बुक कॉपी नहीं लिए। मुझे बताओ, जब आप किसी भी युद्ध में जा रहे हो, आपके पास हथियार ही नहीं है तो आप कैसे जीतोगे? अगर आपके पास बुक कॉपी नहीं है तो आप पढ़ाई कैसे शुरू करोगे? तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक बुक कॉपी नहीं लिए, सभी सब्जेक्ट की बुक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काफी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि दिसंबर में मुझे
दिसंबर से मैं पढ़ूंगा, ठीक है। दिसंबर में मुझे अलादीन का चिराग मिल जाएगा, मुझे पेपर पता चल जाएगा और मैं टॉप कर जाऊंगा। तो इस गलत फैमिली में आपको नहीं रहना है। ये सोच रहे हैं कि दिसंबर से पढ़ना शुरू करेंगे, तो अभी से आप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि दिसंबर से पढ़कर सिर्फ आप 50-60% ला सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो कोरोना, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कोरोना खत्म होगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे या तब पढ़ेंगे। देखो कोरोना आया है तो जाएगा, 100% है, लेकिन टाइम लग रहा है। लेकिन जो चैप्टर्स आपको स्कूल कोचिंग में पढ़ा दिए जाएंगे वो आपको दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे। और 2022 में बोर्ड परीक्षा होकर रहेगा, तो आपको इसका वेट करने से अच्छा है कि कब खत्म होगा या कब स्कूल कोचिंग खुलेंगे, आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। और बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हो, यानी 2 दिन आज आपने ये वीडियो देखा, मोटिवेट होकर 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई किए, फिर आप 4 दिन गैप कर दे रहे हो, तो ऐसी पढ़ाई आपको नहीं करनी है। आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लानी है। वो कैसे लाओगे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप है उसे आप बहुत ही ध्यान से सुनो और इसको आप फॉलो करो सभी स्टूडेंट। देखो सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको 2022 की बोर्ड परीक्षा में कितना % लाना है। देखो अगर आपको ये पता है कि आपको यहां जाना है, ये रास्ता है, तो आप वहां पर पहुंच सकते हो। लेकिन आपको रास्ता ही नहीं पता है, आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है, तो आप वहां पहुंचोगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे 2022 की बोर्ड परीक्षा में 95% स्कोर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसको आप सभी स्टूडेंट को करना है कि आपके रूम में या फिर जो भी आप जहां पढ़ाई करते हो, जो भी स्टडी टेबल है, उसके सामने एक पेज पर आप लिखो कि 2022 की बोर्ड परीक्षा में मैं इतना % लाकर रहूंगा। अब इसके लिखने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो ये आपको मोटिवेट करेगा, आपको किसी और जगह भटकने नहीं देगा, आपको हमेशा याद आएगा। अगर आप कुछ फेसबुक व्हाट्सएप बेफालतू का चलाओगे, तो जब आपकी नजर यहाँ पे पड़ेगी जहां पर आप टाइम टेबल के पास इसको चिपकाए हो, तो आपको नजर आएगा यार मैंने गोल तो ये सेट किया था और मैं बेफालतू का इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप चला रहा हूं। तो आपको सबसे पहला काम करना है, अपना गोल सेट करना है, और जहां पर आप पढ़ाई करते हो वहां पर ये लिख देना है कि मुझे 2022 की बोर्ड परीक्षा में इतना % लेकर ही आना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो आपका ऐसा टाइम टेबल नहीं रहेगा जो मैंने बताया कि इस टाइम पे ये करोगे, इस टाइम पे ये करोगे। आपका टाइम टेबल कैसा रहेगा उसे आप ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं। देखो अगर आप क्लास 10 की हो या फिर क्लास 12 की स्टूडेंट हो, आपके सभी सब्जेक्ट में लगभग 15 चैप्टर है, ठीक है। और मेरा मानना है आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 मंथ में अपना सिलेबस को फिनिश कर देना है, क्योंकि इसके बाद आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी होंगे, आपको रिवीजन भी करना है, पिछले साल के पेपर को भी लगाना है। तो इस 4 मंथ में कैसे कवर होगा, अगर आपके एक सब्जेक्ट में 15 चैप्टर है और मैं मान के चलता हूं अगर आप अगस्त से पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, तो एक मंथ में 30 दिन है, तो अगर आप एक चैप्टर को एक वीक दोगे तो भी आपके एक महीने में 4 चैप्टर लगभग फिनिश होंगे, और 4 महीने में आपके 16 चैप्टर फिनिश होंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में लगभग 15 चैप्टर ही हैं। तो आपको करना क्या है, आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि अगर आपने मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 उठाया है तो इसे सोमवार को उठाया है तो संडे तक इसको आपको फिनिश कर देना है। अगर इसमें 5 एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, तो ये 5 दिन में एक दिन आप एक्सरसाइज 1.1 को हल करो, एक दिन 1.2 को, एक दिन 1.3 को, ठीक है। तो आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि एक वीक में मुझे एक चैप्टर फिनिश करना है। अब वो मैं कैसे फिनिश करूंगा, 2 दिन मैं वीडियो देखूंगा, 2 दिन नोट्स बनाऊंगा और 2 दिन एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये आपको देखना है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो टाइम टेबल ऐसा बना लिए कि मुझे 10 घंटे पढ़ने या 12 घंटे पढ़ने हैं, तो ऐसा नहीं, आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है, भले आप 5 से 6 घंटे से भी शुरुआत करो, लेकिन वो रेगुलर फॉलो करो, ठीक है। रेगुलर फॉलो करो, कंसिस्टेंसी रहे कि एग्जाम तक, अगर आपने ये कमिटमेंट कर दिया है कि मुझे 6 घंटे रोज पढ़ने हैं, तो ये एग्जाम तक रहे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑल सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सिर्फ मैथ पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपको सभी सब्जेक्ट पे टाइम देना, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10, 12 के, मैं आपको बता दूं, आप सुबह जरूर पढ़ाई करो, क्योंकि वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता। और अगर आप सुबह पढ़ोगे तो 2 घंटे अगर आपने सुबह पढ़ लिया, तो जो भी टारगेट आप रखोगे कि मुझे इस चैप्टर में ये फिनिश करना है, ये क्वेश्चन खत्म करना है, तो सुबह आपने पढ़ दिया तो आपको सारा दिन बहुत ही अच्छे से गुजरेगा, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैं बताना चाहता हूं एग्जाम्पल के तहत, 2019 में एक बच्चा था जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 94,
95 और मैथ्स में उसके 99 मार्क्स थे, लेकिन हिंदी में उसके 35 थे और इंग्लिश में उसके 61 समथिंग थे। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। यहां से आपको सीख लेना है कि आपको सभी सब्जेक्ट को फोकस करना है, क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट की वजह से इसका पूरा परसेंटेज बिगड़ गया। ठीक है, तो आपको हिंदी इंग्लिश को भी पढ़ना है। देखो, सभी स्टूडेंट के कोई वीक सब्जेक्ट होता है, कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी, जैसे अगर आपको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये आपका इस वीक है, ठीक है, तो इसे आप डेली 2-2 घंटे दो। हिंदी इंग्लिश अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इसे डेली 1-1 दिन दो, या फिर 1-1 दिन के गैप में इसे पढ़ाई करो। ठीक है, तो अगर आप इसे ज्यादा टाइम दोगे वीक सब्जेक्ट को, तो ये एक टाइम आएगा कि ये भी आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है कि स्कूल गए, कोचिंग गए या फिर वीडियो देखें, पूरा टाइम बीत गया। ऐसा टाइम टेबल आपको सेट करना है कि सेल्फ स्टडी, अगर एक्सरसाइज 1.1 में सर ने 10 क्वेश्चन कराए हैं और 20 क्वेश्चन इस चैप्टर में है, तो ये 10 क्वेश्चन आप सेल्फ स्टडी करते वक्त सॉल्व करोगे। ठीक है, तब जाकर आपके मार्क्स आएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो, ये गलती आपको नहीं करना है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स का साइड बुक हल कर रहा है या फिर केमिस्ट्री का साइड बुक हल कर रहा है या फिर कोई वो सैंपल पेपर हल कर रहा है, तो उसे देखकर अपना टाइम टेबल नहीं चेंज करना है, ना ही उसे देखकर उसे फॉलो करने लग जाना है। किसी को देखकर अपना टाइम टेबल नहीं बनाए और किसी को फॉलो भी नहीं करना है। अपना खुद का एक टाइम टेबल बनेगा, क्योंकि सभी बच्चों का टाइम टेबल अलग रहना चाहिए। क्योंकि गांव के बच्चे क्या होते हैं, सुबह काम करते हैं, शाम को दोपहर को पढ़ाई करते हैं, तो कौन सा बच्चा कब फ्री है वो ही जान सकता है। तो आप सभी का टाइम टेबल अपने हिसाब से रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये गलती आपको नहीं करना है कि अगर कोई चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एक ही चैप्टर को आप 4-5 महीने या 2 महीने पढ़ रहे हो। मैं आपको बता दूं, हर चैप्टर का पहले से डिसाइड रहता है कि इस चैप्टर से 5 नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, इस चैप्टर से 6 नंबर, इससे 7 नंबर। ठीक है, तो अगर एक ही चैप्टर पर ज्यादा टाइम दे दोगे तो 5 ही 6 नंबर तैयार होगा। तो इससे अच्छा है जो चैप्टर तैयार होते जा रहे हैं उसके आगे आप पढ़ते चलो। ठीक है, देखो, अगर आपने ये गोल सेट कर लिया है कि आपको 90-95% स्कोर करना है, तो टॉपर बनने के लिए आपको ये 3 काम करना पड़ेगा। एनसीईआरटी को कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ थ्योरी आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो जब आप एग्जाम्पल मैथ्स के क्वेश्चन को हल करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को हल करोगे, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आंसर में आपको आंसर कैसे लिखना है, और पिछले 3 साल को पेपर को भी आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के, कितने हार्ड, कितने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको आज से नहीं अभी से लग जाना है, क्योंकि ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है। इस बार तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अभी से लग जाना है और ये टाइम को अच्छे से यूज करना है और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना। और आप सभी के लिए मैं बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आऊं। क्लास 10-12 के हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको मंडे से स्मार्ट बोर्ड शुभम क्लासेस पर देखने को मिलेगा, जिसपे आपकी सभी क्लासेस लाइव देखने को मिलेंगी। अभी तो सभी सब्जेक्ट बोर्ड पे चल ही रहा है, लेकिन अब स्मार्ट बोर्ड पर आपको सभी क्लासेस लाइव देखने को मिलेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ जाना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया। इसमें मैं नोट्स, 3 साल का पेपर मैंने इसमें डाल चुका है, पीडीएफ, जो भी टेस्ट सीरीज रहेंगे इसमें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, और सभी वीडियो को नोटिफिकेशन भी इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिए जाते हैं, ताकि आपकी एक क्लास भी मिस ना हो पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर जुड़ जाना है। और अगर आपने ठान लिया कि आपको 95% ला कर रहना है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, आप शुभम क्लासेस के सभी टीचर्स का लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर इस बैच में आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको जुड़ना है इस बैच में, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर अपने नंबर, नेम से लॉगिन कर लेना। फिर आपको क्लास, जो भी क्लास रहे उसमें सेलेक्ट करना, फिर जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो उस पर आप जाना, फिर वहां पर आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। ठीक है, आप यहां पर क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे आपको वहां पर फीस और कितने मंथ का आपको कोर्स चाहिए उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे जितने मंथ का, तो वहां पर रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको रेफरल कोड में SHUBHAMUP10 इस कोड को अप्लाई करना है, बिना गैप दिए और कैपिटल लेटर में। तो आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा, और आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप जिस भी क्लास में हो, अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर इस लाइव बैच को ज्वाइन करो। आपको इसमें सभी सब्जेक्ट का जो भी डाउट रहेगा आप तुरंत पूछ सकते हो। नवंबर तक इसमें सभी सिलेबस को फिनिश किया जाएगा, और नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको लाइव बताया जाएगा। और अगर आपको इस बैच में ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर मैं बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ, तो आपको एकदम डिटेल में बता दिया जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो।
जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना अगर आप क्लास 10 12 की स्टूडेंट हो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर किसी को इस लाइव बैच में जुड़ने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि आपको किस सब्जेक्ट में किस तरीके से तैयारी करना है तो भी मुझे बताना। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2022 में मुझे आप मैसेज करो कि सर मेरा इतना परसेंट आया, सर मेरा 95 आया, सर मेरा 94% आया। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग जाकर पढ़ाई करना शुरू करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।